एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश बेहद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। वह अपनी पत्नी, दो बच्चों और बूढ़ी माँ के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रमेश दिन रात मेहनत करता, लेकिन कमाई इतनी नहीं होती कि पूरे परिवार का पेट भर सके। एक दिन गांव के मुखिया ने रमेश को शहर में काम ढूंढने की सलाह दी। रमेश ने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए यह सुझाव मान लिया। अपनी पत्नी और मां को बच्चों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देकर वह शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में रमेश को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। न रहने की सही जगह थी, न खाने का ठीक ठिकाना। कई दिनों तक वह काम ढूंढता रहा, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक बड़े व्यापारी से हुई, जो एक ईमानदार और मेहनती कर्मचारी ढूंढ रहा था। रमेश ने अपनी सच्चाई और मेहनत से व्यापारी को प्रभावित किया और नौकरी पाली। धीरे धीरे रमेश की मेहनत रंग लाने लगी। वह व्यापारी के व्यवसाय में पूरी निष्ठा से काम करता और बदले में अच्छी तनख्वाह पाता। कुछ समय बाद उसने पैसे बचाकर अपने परिवार को शहर बुला लिया। उन्होंने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया और बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया। अब रमेश का परिवार पहले से बेहतर जीवन जी रहा। रमेश की जिंदगी में एक तूफान आया था। वह जिस व्यापारी के यहाँ काम करता था, उसकी 1 साल की खूबसूरत और हसीन बेटी थी, जिसका नाम कीर्ति था। कीर्ति के पास हर खूबी थी। उसकी आंखों में गहरी मोहब्बत का जादू था। उसके चेहरे पर नयापन और मुस्कान थी, और उसकी बातें रमेश के दिल में गहरी छाप छोड़ जाती थी। उसकी अदाओं ने रमेश को दीवाना बना दिया था। वह अक्सर उसे देखने का बहाना ढूंढता और अपनी आंखों से उसकी खूबसूरती को समेट कीर्ति भी जानती थी कि रमेश की नजरें उससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन वह यह भी समझती थी कि वह एक जिम्मेदार व्यक्ति है, जिसका परिवार है। धीरे धीरे रमेश और कीर्ति के बीच का रिश्ता कुछ गहरा होता गया। दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और रमेश का दिल कीर्ति के प्रति आकर्षित होता गया। कीर्ति ने भी उसे प्यार और स्नेह देना शुरू कर दिया। उनका संबंध केवल ऑफिस की बातों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब वे पार्क में, कैफे में और कभी-कभी अकेले में भी मिलने लगे। रमेश को यह एहसास होने लगा कि वह अपनी पत्नी से ज्यादा कीर्ति के बारे में सोचता है, और वह अपने दिल को समझने की कोशिश करता रहा। लेकिन एक दिन रमेश की पत्नी सीमा को इस रिश्ते का पता लग गया। वह बहुत दुखी और परेशान हुई, लेकिन उसने रमेश से कुछ भी नहीं कहा। वह अंदर ही अंदर तड़प रही थी और यह सोचती रही कि क्या उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। लेकिन उसने एक संकल्प लिया। वह रमेश से तब तक कुछ नहीं कहेगी जब तक वह खुद अपनी आंखों से यह ना देख ले। कुछ दिनों बाद एक दिन सीमा ने देखा, जब वह पार्क में जा रही थी, रमेश और कीर्ति एक दूसरे के साथ बाहों में बाह डाले हुए थे। सीमा के दिल में जैसे धरती हिल गई हो। उसका दिल टूट चुका था और उसकी आंखों में आंसू थे। अब उसे सब समझ में आ गया था। उसके पति के दिल में किसी और के लिए जगह बन चुकी थी। घर लौटने पर सीमा ने रमेश से इस बारे में कोई सवाल नहीं किया, लेकिन वह तन्हा और चुपचाप कमरे में बैठी रही। अगले दिन वह रमेश से बोल पड़ी, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। रमेश घबराया हुआ था, लेकिन उसने उसकी बातें सुनी। सीमा ने कहा, तुमने मुझे और बच्चों को धोखा दिया है। तुम अब अपनी पत्नी और बच्चों के बजाय किसी और को चाहने लगे हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। रमेश ने बहुत कोशिश की, लेकिन सीमा का दिल टूट चुका था। उसने कहा, मैं अपने घर लौट जाऊंगी और तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। सीमा ने गांव जाने का फैसला लिया। वह बच्चों के साथ गांव लौट गई और रमेश को छोड़ दिया। गांव में अपने पुराने घर में लौटकर वह बहुत अकेली महसूस करती थी, लेकिन अपने बच्चों के साथ अपने परिवार को संभालने की कोशिश करती रही। रमेश का दिल अब दो भागों में बन चुका था। एक तरफ उसका परिवार था और दूसरी तरफ कीर्ति के प्रति उसका आकर्षण। वह जानता था कि उसने सबसे बड़ी गलती की है। उसने कीर्ति को बहुत चाहा था, लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया था कि परिवार ही सबसे बड़ा है। ने दिल में ठान लिया, हाँ, कि अब उसे कीर्ति से दूर हो जाना चाहिए। वह जानता था कि उसने गलती की है और अपने परिवार की मत प्रकृति के साथ संबंध बनाए थे, लेकिन अब उसे यह एहसास हो चुका था कि उसकी पत्नी सीमा और बच्चे ही उसकी असल जिम्मेदारी हैं।
उसने कीर्ति से इस रिश्ते को खत्म करने की योजना बनाई और एक दिन फैसला किया कि वह कीर्ति से इस बारे में बात करेगा। वह पार्क में कीर्ति से मिलने गया। उसकी आंखों में गंभीरता थी और वह तैयार था कि अब वह इस रिश्ते को खत्म करेगा। कीर्ति ने देखा कि रमेश आज कुछ अलग था। रमेश ने धीरे से कहा, कीर्ति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब मुझे यह समझ में आया है कि मुझे अपने परिवार के साथ होना चाहिए। मुझे तुम्हें छोड़ना होगा। कीर्ति ने चुपचाप उसकी बातें सुनी, लेकिन उसके दिल में यह बात जैसे एक आंधी की तरह उठी। वह जानती थी कि रमेश को खोने का मतलब है उसकी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। वह रमेश के सामने आ गई और बिना एक शब्द कहे उसे अपनी बाहों में भर लिया। रमेश उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कीर्ति ने उसे और भी करीब खींच लिया। वह रमेश को गले लगाकर उसके होठों पर चुंबन करने लगी, जैसे वो उसे कभी खोना नहीं चाहती थी। कीर्ति की यह करुणा और मोहब्बत का जादू रमेश को पूरी तरह से घेर लिया था। कीर्ति ने कहा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे रमेश? मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। तुम मेरी जिंदगी हो और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहती। उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई और प्यार था कि रमेश का दिल मानो एक झटके से थम गया। रमेश का दिल इस पल में पूरी तरह से उलझन में था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर करे। कीर्ति ने उसे वह सारी खुशियां दी थी, अपनी सीमा से नहीं पाई थी। कीर्ति की मुलायम मुस्कान, उसकी नजाकत और वह प्यार जो उसने रमेश को दिया, उन सभी चीजों ने उसे पूरी तरह से जग छोड़ दिया था। वह समझ रहा था कि कीर्ति के बिना उसकी जिंदगी अधूरी होगी, लेकिन फिर उसके सामने परिवार की जिम्मेदारी भी थी। कीर्ति का प्रेम इतना गहरा था कि वह रमेश को अपनी बाहों में लेकर छोड़ने का ख्याल भी उसके मन से निकाल देती थी। लेकिन रमेश के दिल में एक झटका महसूस हो रहा था। वह अंदर ही अंदर द्वंद से गुजर रहा था। एक तरफ कीर्ति का प्यार था और दूसरी तरफ उसका परिवार था, जिसे उसने कभी प्राथमिकता दी थी। रमेश की जिंदगी में जब कीर्ति ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था, वह उस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगा था। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि कीर्ति केवल उसे नहीं, बल्कि कई अन्य लड़कों के साथ भी इसी तरह के प्यार भरे नाटक करती थी। ऑफिस में बैठते हुए कीर्ति का एक और छुपा हुआ रूप सामने आया। जब रमेश ने उसकी कुछ आपत्तिजनक बातें और व्यवहार देखे, यह सब देखकर रमेश का दिल टूट जाता है। वह समझ जाता है कि वह एक ऊठी और चालाक लड़की के हाथों में खेल रहा था और उसकी जिंदगी में अब कोई सच्चाई नहीं रही। एक दिन रमेश ने कीर्ति को एक अनजान शख्स के साथ देखा। जब वह अचानक सामने आया तो कीर्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और रमेश को यह एहसास हो गया कि अब उसे कीर्ति से दूर हो जाना चाहिए। रमेश ने गुस्से में आकर कीर्ति से अपना रिश्ता खत्म कर दिया और वहां से अकेला और निराश होकर चला गया। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन वह जानता था कि उसे अब अपने परिवार की तरफ रुख करना चाहिए, जहां उसे सच्चा प्यार और समर्थन मिलेगा। रमेश कीर्ति के द्वारा दिए गए पैसे को छोड़कर जो उसने बचाकर रखा था, उसे लेकर वह अपने परिवार के पास लौट आता है। रमेश ने यह महसूस किया कि उसने अपनी पत्नी सीमा और बच्चों के साथ जो कुछ भी किया, वह पूरी तरह गलत था। वह उन्हें वापस पाने के लिए तैयार था। वह अपनी पत्नी से माफी मांगता है और अपनी गलती स्वीकार करता है। सीमा, जो भारतीय नारी होते हुए भी अपने परिवार की मर्यादा और सम्मान को प्राथमिकता देती है, उसने रमेश को माफ कर दिया। सीमा की माफी से रमेश को बहुत राहत मिलती है और वह अपने परिवार के साथ फिर से खुश रहने लगता है। रमेश और सीमा ने कर अपने रिश्ते को फिर से मजबूत किया। उनके बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है और घर में प्यार और शांति लौट आती है। कीर्ति की यादें धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं, क्योंकि रमेश अब अपने परिवार के साथ सच्ची खुशी और संतुष्टि महसूस करता है। वह जानता था कि परिवार ही सबसे बड़ी संपत्ति है और उसने यह समझ लिया था कि झूठे और क्षणिक रिश्तों से कहीं ज्यादा कीमती होता है सच्चा और स्थायी प्यार। रमेश और सीमा का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने दिल में एक दूसरे के लिए जो प्यार रखा था, उसे फिर से जगाने का मन बनाया।
बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद घर में केवल रमेश और सीमा थे। यह उनके लिए एक अवसर था, अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने और पुराने दिनों की यादें ताज़ा करने का। रमेश और सीमा ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपनी भावनाओं को फिर से उसी रूप में महसूस करेंगे जैसे पहले महसूस करते थे। उन्होंने एक दूसरे को प्यार भरे शब्दों और अपनापन से भरी नजरों से देखा और धीरे धीरे एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। यह एक नई शुरुआत थी, जहां पुराने घावों को ठीक करने की कोशिश हो रही थी। उनके बीच का प्यार गहरे एहसासों में बदल गया और उनका रोमांटिक पल पहले जैसा खूबसूरत और जीवंत हो गया। उनकी सारी हदें एक दूसरे के साथ बिताए, हर एक पल में खो गई। लेकिन जब वे एक दूसरे से अलग हुए, तो दोनों के चेहरे पर सुकून और खुशी की झलक थी। उनका रिश्ता अब कहीं ज्यादा गह और सच्चा था। यह दिखाता था कि प्यार और रिश्ते समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के लिए सच्चे होते हैं, तो हर दुख और दर्द को जाकर उस रिश्ते को और भी मजबूत बनाया जा सकता है। शिक्षा इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि रिश्ते में सच्चाई और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। भले ही हम किसी कारणवश रिश्ते में उलझन या दूरी महसूस करें, लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ ईमानदारी और प्यार से पेश चाहते हैं, तो उस रिश्ते को एक नई दिशा मिल सकती है। प्रेम को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्यार की कदर तभी होती है जब हम अपने रिश्ते की सही समझ और सम्मान से उसे संजोते हैं। अगर मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।